हम मनुष्य हैं। आज के योग और मनुष्यों के बीच में जो गुरु किसी के जन्म और उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो सामान्य प्रक्रिया है। जब यम नियम, लेकिन ये भगवान ही नहीं प्राकृतिक की प्रक्रिया पहुंचोगे कैसे भाई? भगवान का कोई इंजीनियर ऐसा हो, भगवान देवता नहीं, ग्राउंड फ्लोर भी न, भगवान सर्वेश्वर है और भगवान सर्वसमर्थ है, ऐसा हो सकता है? और सर्वत्र है, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण। यम नियम का उपदेश नहीं किया, अंदर बाहर सब जगह कण कण में वो विद्यमान है। से क्या होगा? सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी शक्तियां जिसके अंदर विद्यमान हैं वो परमात्मा कहीं से कभी भी प्रकट हो जाए, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात बैठ जाए। बाकी इससे ज्यादा कुछ होने वाला। ब्रह्मा की नाक से क्या भगवान चाहे तो तुम्हारी नाक से भी पैदा हो सकते। कह रहा हूँ, रोक पाओगे? विश्वास पता ही नहीं चलेगा। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते। पहले तो क्योंकि वो सब जगह है, फिर नियम से प्रकट हो गए, फिर तब यही भगवान की व्यापकता का सिद्धांत। तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान। इस्लाम कहता है जब तुम्हारा अस्थाई हो जाएगा तब वो ईश्वर कभी प्रकट नहीं होता। और यही समाधि योग का अंत। वो किसी का बेटा बेटी नहीं बन सकता, वो कोई रूप नहीं धारण कर सकता है। खोल करके बैठे आज तक किसी को। साथ में आसमान के ऊपर फलक पर समाधि लगती तो तुम जंगल बैठा रहता, काहे को दुनिया में घूमते। जब तुम्हारा परमात्मा कुछ कर ही नहीं सकता, बातें बहुत न वो भक्तों के बीच आ सकता क्या है इसे जानने, न रूप धारण कर सकता है, न कहीं वो प्रकट हो सकता है। कपिल ने, भगवान कपिल ने योगस्य लक्षणं बक्षे सवीजस्य नपात्मजे। परमात्मा तो वो जो सब कुछ कहते हैं, हे राजकन्ये सर्व करणे समर्थ करते हैं। परमात्मा की परिभाषा है जो सब कुछ कर सके वो परमात्मा। मनो ये नहीं विधिना प्रसन्नम याति सत्पथ। हमारे भगवान सब कुछ इस योग के द्वारा मन ब्रह्मा की नाक से भी प्रकट हो जाते हैं, खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं, कर लेता है वो। मैं अपने भक्तों के लिए बालक भी बन जाते हैं और अपने भक्तों के लिए लुगाई भी बन जाते। बताया कपिल भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया, चरणम शक्त्या स्त्री का रूप धारण कर लिया। सबसे पहले कुत्ते का रूप धारण कर लिया। पालन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? बोले शक्त्या, जितनी शक्ति हो उतना करना। रोटी बना रहे थे, स्वधर्म रोटी बना करके भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तब तक स्वधर्म का आया, रोटी लेके भगा। ये स्वधर्म क्या है? नामदेव जी तो सब में भगवान जो धर्म होता है उनकी निष्ठा थी, वह उसका स्वधर्म कण कण में भगवान का ही अनुभव करते थे। ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है और नामदेव जी महाराज स्वधर्म है, नारी का जो धर्म है प्रहलाद के समान स्वधर्म है। सब में भगवान देखते। इसी प्रकार से अपने नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, अपने त्रेता नरहरि के अनुकूल नरहरि दास जो है नरसिंह का जो धर्म है, प्रहलाद जिस प्रकार कण कण में भगवान, सन्यासी का जो धर्म है वो सन्यासी का स्वधर्म है। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करना, इसी का नाम कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी करने की। और इस बात को गीता में विधि है, सैकड़ों बार भगवान रोजगार है उस जाति से वो थे। स्वधर्म स्वधर्म भगवान के परम भक्त, भगवान की भक्ति में सभी जीवों का। इस स्वधर्म का निर्माण नामदेव जी महाराज का निर्णय कैसे होता है? वो कुत्ता आया रोटी लेके भगा, इसीलिए इसी को कहा जाता है सहज का डिब्बा लेकर के उसके पीछे पीछे भागा। सहज धर्म का मतलब सह माने साथ, अज माने उत्पन्न होने वाला। रोटी बड़ी कड़ी है, सहज। ये टिक्कर बहुत सहज माने है, साथ उत्पन्न हो। आप चबाओगे तो आपके मुख में पीड़ा के साथ उत्पन्न होने वाला। थोड़ा इसमें घी लगा दें, मुलायम हो जाए, तब खाओ तो ज्यादा धर्म पैदा हो। और घी का डिब्बा लेकर जिस वर्ग में, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में तुम पैदा हुए, उसी दिन उस आश्रम उस वर्ण का धर्म तुम्हारे साथ पैदा हो गया। ये आपका भक्त, वो तुम्हारा धर्म है। अब उस धर्म का पालन तो कुत्ते के अंदर भी आप है, यही तुम्हारा स्वधर्म है। भगवान ने कहा हम तो, और ये स्वधर्म का निर्धारण जन्म सब में मुझे देखना, यही तो भक्ति का स्वरूप है। बोले तो इस भक्त पर आप कैसे कृपा करोगे? जन्म हुआ ठाकुर जी का जो धर्म है हम यही वही धारण करेंगे और क्या करेंगे? कपिल भगवान कहते के लिए, नामदेव के लिए भगवान कुत्ता बन गए, आगे रुक गए। राम राज्य की विशेष, नामदेव जी पहुंचे और नामदेव जी ने सब रोटी में घी लगाया और घी लगा करके दिया। फिर उसी कुत्ते के अंदर से भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हो गए और विट्ठलनाथ ने दर्शन दिया।
विट्ठल भगवान ने ऐसी कृपा की नामदेव जी के ऊपर। 2 बार विट्ठल भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान पंढरीनाथ विट्ठल भगवान विराजते हैं। श्री नामदेव जी महाराज वहीं रहकर भगवान का भजन करते थे और कुत्ते के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया। भक्त के लिए कुत्ता बन गए। अरे भक्त के लिए भगवान भूत बन गए और तो छोड़ दो। नामदेव जी एक दिन बावड़ी में पानी भरने गए रात्रि के समय। उस बावड़ी में बहुत सारे भूत रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पानी लेने के लिए रात में जाए। नामदेव जी गए और वो सब भूत नाच रहे थे महाराज निकल करके। बड़े बड़े लंबे लंबे महाराज। तो नामदेव जी ने देखा। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह विट्ठलनाथ, आपका अद्भुत अद्भुत रूप मैंने देखा, लेकिन ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। इतने लंबे लंबे पांव, इतने लंबे लंबे हाथ, ऐसी आंख, ऐसी नाक, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं। तुरंत अपनी फेंट से अपनी करताल निकाली और उन भूतों के रूप में भगवान को देखते हुए बड़े भाव से नामदेव जी महाराज कीर्तन करने लगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। ऐसे उतारा करो। विट्ठल भगवान नामदेव जी ने कीर्तन गाया, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। ये उनका पद है। ऐसे लंबक नाथ भले रूप पधारे। तो सबके अंदर भगवान का दर्शन, और भगवान ने अपने भक्तों के लिए ये सब रूप धारण किया। आप कभी पंढरपुर जाओ तो विट्ठल भगवान का दर्शन जरूर करना। और वहां पर विट्ठल भगवान के मंदिर से पश्चिम तरफ चंद्रभागा नदी के तट पर, वहां पर अपना आश्रम है। श्री राम बाग पंढरपुर संस्थान बहुत प्राचीन मठ है। लगभग 200 वर्ष पूर्व स्वामी रामाचार्य जी महाराज ने उसकी स्थापना की थी। 4 पीठाधिपति वहां के हो चुके थे। फिर किन्हीं कारणों से लगभग 49 वर्ष तक उस पीठ पर कोई आचार्य गद्दी पर नहीं विराजा। गत वर्ष 2025 में हमारे कांची प्रतिवाद भयंकर गद्दी परंपरा के आचार्यों ने, महापुरुषों ने मुझको उस गद्दी पर विराजमान किया। और बहुत बड़ा मठ है। कभी आप जाओ तो वहाँ ठहरो, रुको, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। 6 एकड़ में मठ बना हुआ है।
और भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का दिव्य मंदिर है पंढरीनाथ भगवान की पावन सन्निधि में। और आने वाले समय में जून के महीने में 13, 14, 15 3 दिनों तक 3 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन वहाँ पंढरपुर की उस मठ की भूमि पर, मठ के प्रांगण में होने जा रहा है। तो जो लोग पधारेंगे वो लोग दर्शन करेंगे। ये तो पंढरीनाथ भगवान की चर्चा आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा की। तो मूल बात यह है कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, और जो सब कुछ कर सके वही भगवान। इसीलिए हमारे भगवान सब कुछ करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान के द्वारा न हो सके। तो भगवान ने वराह रूप धारण किया। इसके बाद जब पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया तो स्वयंभू मनु के द्वारा इस धरती पर मनुष्यों की सृष्टि का विस्तार होता है। मनु जी महाराज ने, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु जी महाराज, ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शतरूपा उत्पन्न हुई। ये स्त्री पुरुष का भेद सृष्टि में बाद में हुआ। ब्रह्मा जी में ही दोनों तत्व विद्यमान। ब्रह्मा जी का आधा शरीर स्त्री बन गया और ब्रह्मा जी का आधा शरीर पुरुष बन गया। जैसे एक चने में 2 दाल, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भेद हुए। एक से मनु बन गए, एक से शतरूपा। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा रूप धारण कर लिया। फिर दूसरे शरीर से इसी प्रकार स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया। तो हर प्रजाति के लोगों में स्त्री पुरुष को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का विस्तार किया। स्वयंभू मनु और शतरूपा जो हैं वो मनुष्यों के पूर्वज, जिनसे ये मानव सृष्टि आगे बढ़ी। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने इस धरती पर आकर अपनी राजधानी बनाई गंगा और जमुना नदी के मध्य में, ब्रह्मावर्त में। उनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 पुत्र। जो बेटियां हुई उनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र जो हुए उनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्र और 3 बेटियां, इनसे मनु जी का वंश आगे बढ़ा। इस वंश की एक विशेषता कि मनु जी के वंश में इनकी बेटियों के कुल में भगवान का अवतार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मनु जी की बेटी जो देवहूति थी, उनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति थे। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, वरदान मांगो। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं। तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम्। हे भगवान, मैंने आपकी उपासना इसलिए की है, आपकी तपस्या इसीलिए की कि मेरा विवाह हो जाए और मैं विवाह करके गृहस्थ धर्म में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करूं। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम। आप कहोगे ब्याह करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, ब्याह तो ऐसे भी हो जाता है। हो तो जाता है, लेकिन जिसके जीवन में विवाह के पहले तपस्या नहीं है, जिसके जीवन में विवाह के पहले ब्रह्मचर्य नहीं है, उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन नरकमय हो जाता है। और ऐसे गृहस्थ के घर में कोई उत्तम आत्मा नहीं उत्पन्न होती। जिसका विवाह से पूर्व का जीवन पवित्र और तपोमय होता है,
और तब वह जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उस गृहस्थ के घर में भगवान का अवतार होता है, भगवान के भक्तों का अवतार होता है। खेती जितनी सुंदर होगी, उर्वरा होगी, गुणवत्ता से युक्त होगी, तो उस खेती में उतनी ही उत्तम फसल उत्पन्न होगी। और भूमि बंजर हो, कंकरीट हो, अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हो, तो ऐसी भूमि में कोई उत्तम खेती नहीं हो पाती। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा ठीक है, आपका विवाह हो जाएगा। कब होगा? भगवान ने कहा बस परसों हो जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह, कहावत है ना, चट मंगनी पट ब्याह। भगवान ने कहा बस परसों विवाह हो जाएगा। बोले परसों ही? कैसे होगा? भगवान ने कहा मनु जी अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, कन्यादान का संकल्प करेंगे, स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे ब्याह हो जाएगा। आयास्यति दिदृक्षुस्त्वाम परस्सो धर्म कोविदा। परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, साथ में उनकी पत्नी शत्रुपा भी रहेंगी और कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, विवाह हो जाएगा। और विवाह होने के बाद 9 बेटियां उत्पन्न होंगी, 9 कन्याएं प्राप्त होंगी तुमको, और 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा। और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, भगवान ने कहा। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। एक दिन बीता, स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, कन्यादान किया। महर्षि कर्दम ने पाणी ग्रहण किया और अपनी पत्नी देवहूति के साथ सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहकर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। धर्म कर्म में, अपने नित्यानुष्ठान में महर्षि कर्दम लगे रहते, देवहूति उनकी सेवा करती रहती। गृहस्थ धर्म बड़ा ही उत्कृष्ट धर्म है। गृहस्थ धर्म कठिन भी है, और गृहस्थ के लिए ही शास्त्र में सारे बड़े बड़े यज्ञ और धर्म कर्मादि का विधान ऋषियों ने किया है। बाकी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन 3 आश्रमों में तो केवल उपासना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी केवल वेदों की उपासना करे, अपने सामान्य नियमों का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। वानप्रस्थ आश्रम में भी वानप्रस्थ के सामान्य नियमों का पालन करते हुए भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करना, ये उसका धर्म होता है। सन्यास आश्रम में सन्यास का जो सामान्य धर्म है, उन नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म का चिंतन करना, आत्म तत्व का चिंतन करना, यही सन्यासी का धर्म होता है। बाकी जितने धर्म हैं, श्राद्ध करना, पंच महायज्ञ करना, अतिथि की सेवा करना, सन्यासी को, गृहस्थ को, सन्यासी को, वानप्रस्थी को, ब्रह्मचारी को भिक्षा देना, समाज में और बड़े बड़े परोपकार के कार्य करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, ये सब कर्म गृहस्थों के लिए ही शास्त्र में कहा गया। लेकिन आज का गृहस्थ कहता है साहब हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे करेंगे, हम इतना कहाँ कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं। ये कह करके व्यक्ति पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन सारे धर्म कर्मों के अनुष्ठान का विशेष विधान गृहस्थ के लिए ही, इसीलिए गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। ये अन्य तीनों आश्रमों को उत्पन्न भी करता है और पालन भी करता है। कोई ब्रह्मचारी कहाँ पैदा होगा, किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा होगा। ब्रह्मचारी के घर ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा होता है। कोई वानप्रस्थी पैदा होगा तो कहाँ होगा, किसी गृहस्थ के घर का ही व्यक्ति तो वानप्रस्थी बनेगा।
ये बड़े बड़े सन्यासी महात्मा विरक्त जो दुनिया में घूम रहे हैं, ये सन्यासी भी कहाँ पैदा होंगे? सन्यासी के घर सन्यासी थोड़ी पैदा होता है, किसी गृहस्थ के घर में ही सन्यासी पैदा होगा। तो तीनों आश्रम को उत्पन्न करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम। अगर गृहस्थ आश्रम पवित्र और कर्मानुष्ठान संपन्न है तो उस गृहस्थ में उत्पन्न होने वाला ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होगा, वानप्रस्थी भी परम तपस्वी होगा, सन्यासी भी उत्पन्न होगा तो परम तेजस्वी होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत सावधानी से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धन्यो गृहस्थ आश्रम। और सारे धर्म कर्म के यज्ञ आदि अनुष्ठान सब गृहस्थों के लिए ही कहे गए और सबका दायित्व तो गृहस्थ के ऊपर। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने किसके यहाँ जाएगा? गृहस्थ के यहाँ जाएगा। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से भीख थोड़ी मांगता, भिखारी भिखारी से क्या भीख मांगेगा? ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने गृहस्थ के घर जाता है, वानप्रस्थी भी भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थ के घर जाता है, सन्यासी भी भिक्षा मांगने गृहस्थ के घर जाता है। तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला और तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम अगर सुरक्षित रहा तो अन्य आश्रम भी सुरक्षित रहेंगे और धर्म की सारी परंपराएं जीवंत बनी रहेंगी। लेकिन आज विडंबना ये है, आज की शिक्षा और आज की नीतियां और समाज का स्वरूप इतना विकृत होता चला जा रहा है कि आने वाली नई पीढ़ियों में बच्चे अब विवाह नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूं, लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं ब्याह क्यों करेंगे, ऐसे जीवन बिता लेंगे। गृहस्थ जीवन के बंधन में बंधना नहीं चाहते और ये गंदी सरकारें ऐसा कानून बना करके बैठी हैं कि आप किसी के साथ रहो, जब तक मन करे उसके साथ रहो और जब मन न करे तो उससे अलग हो जाओ। न तुमको ब्याह करने की जरूरत है, न किसी बंधन में बंधने की जरूरत है। वो कौन सा शब्द है हमको तो याद भी नहीं है, लिव इन है? ये स्थिति है। इस तरह से अगर समाज में विकृति पैदा हुई तो आप कल्पना करो ये गृहस्थ संस्था ही नष्ट हो जाएगी। बच्चों के अंदर स्वतंत्रता का इतना बड़ा भाव पैदा हो रहा, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। कन्या सोचती है हम बंधन में क्यों पड़े, पुरुष भी सोचता है हम क्यों बंधन में पड़े। ऐसे ही अपने जीवन में हम आनंद पूर्वक रह लें और मर जाएं, चले जाएं, क्या जरूरत है ये सब बंधने की। बोले इतना ही बड़ा वैराग्य है तो सब छोड़ करके गेरुआ वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाओ, क्या दिक्कत है, भजन करो, यह भी एक मार्ग है। लेकिन संसार के उन भोगों से तुम तृप्त भी नहीं हो रहे हो और जिस विधि से उसे प्राप्त करना चाहिए उस विधि का पालन भी नहीं कर रहे हो। ऐसी जो समाज में एक विकृति पैदा हो रही है, आने वाले समय में हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप बन जाए। हमारी परंपराएं सब विलुप्त हो जाएंगी। और कितने लोगों को तो मैंने देखा है महाराज, विवाह कर लेते हैं, संतान नहीं पैदा करते। बोले क्या जरूरत संतान पैदा करने की, हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे और एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके जीवन काट लें, संतान उत्पन्न करना कोई जरूरी है? ऐसी ऐसी सोच पैदा हो रही है। जहां हमारे यहां शास्त्रों ने कहा कि एष्टव्या बहवः पुत्राः, भगवान राम चित्रकूट में भरत जी से कहते हैं, भरत हर गृहस्थ को पिता को चाहिए कि अनेक संतानों को उत्पन्न करे। एष्टव्या बहवः पुत्राः यह कश्चित् गयाम व्रजेत, उसमें से एक भी अगर गया में जाकर के पिंडदान किया तो पितरों का उद्धार हो जाएगा। आज उन राम की वाणी का लोग आदर नहीं कर रहे हैं और ऐसे मनमाने आचरण। एष्टव्या बहवः पुत्रा, राम जी कहते हैं अनेक पुत्रों को उत्पन्न, मानवता विनष्ट हो जाएगी, लोग दानव बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में शास्त्र को सुनकर, धर्मशास्त्र के व्याख्यान को सुनकर हम अपने मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनावें, ये बहुत आवश्यक है। महर्षि कर्दम ने विवाह किया,
और विवाह करने के बाद अपने यज्ञ यागादि कर्म में, गृहस्थ धर्म में लगे रहे। देवहूति उनकी सेवा करती रही। वर्षों बीत गए, देवहूति वृद्धा हो गई, महर्षि कर्दम भी वृद्ध हो गए, और दोनों एक साथ रहते थे और यज्ञ यागादि कर्म, अग्निहोत्र, सारे धर्मों को करते थे। देवहूति हर वस्तुएं संग्रह करके दे देती थी, सेवा में लगी रहती। कभी भोग में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हुई उस दंपति की। धर्म की ऐसी निष्ठा थी। जब हजारों वर्ष बीत गए तब महर्षि कर्दम ने एक दिन देवहूति से कहा, देवहूति तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदायाः। हे मानवी, हे मनु की पुत्री, तुमने इतनी सेवा हमारी की। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, भक्ति पूर्वक तुमने शुश्रूषा की, सेवा की, मैं प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा कि यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम। हे भगवान, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। महाराज मनु जैसे पिता मिले, शत्रुपा जैसी मां मिली, नारद जी जैसे गुरु मिले, आप जैसे पति मिले, और ये तपोमय जीवन मैंने व्यतीत किया, सब कुछ मुझे प्राप्त हो। बस एक इच्छा मेरी बची है। बोले क्या? देवहूति ने कहा, आप जैसे महान तपस्वी को पति रूप में प्राप्त करके मैं एक गुणवान धर्मात्मा तत्वज्ञ संतान को उत्पन्न करूं, यही एक इच्छा बची है। देवहूति ने कहा, यस्तेभ्यदाय समय सकृदंग संगो, एक बार आपका अंग संग मुझे प्राप्त हो, जिससे भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवस्सतीनाम, मैं सुंदर पुत्र को जन्म दे सकूं, मेरा नारीत्व, मेरा स्त्रीत्व सफल हो जाए। नारी का नारीत्व तभी सफल है जब वह उत्तम संतान को जन्म दे दे। देवहूति ने जब इस प्रकार कहा तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक विमान प्रकट किया। अद्भुत विमान था। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली। उन परिचारिकाओं ने देवहूति को और महर्षि कर्दम को स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया, 18 वर्ष की युवती हो गई। महर्षि कर्दम 24 वर्ष के युवा हो गए। उन दोनों को विमान में बैठाया, अनेक प्रकार के सुंदर भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य समस्त प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। फिर वो विमान मन की गति से आकाश में उड़ने लगा और उसी विमान में बैठे हुए सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होकर महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक संसार के सुख का भोग का अनुभव। सतम व्यतीयुः शरदः काम लालसयोर्मना, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और इसी काल में देवहूति ने सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियां पैदा हुई। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आई। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेग्निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए और धीरे धीरे समय बीता। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में ये भगवान का 5वां अवतार है, कपिलावतार। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में उत्पन्न हुए और
कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। पेतुस्सुमनसो दिव्याः, आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। और गायन्ति स्म गंधर्वा नृत्यन्तप्सरसो मुदा, अप्सराएं आकाश में नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। और अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना, आकाश में देवताओं ने बाजे बजाए, जैसे हमारे पंडित जी ने शंख बजाए, ठीक बजाया, समय पर बजाया। भगवान के अवतार के समय देवताओं ने भी बाजे बजाए महाराज। और पंडित जी भी तो देवता हैं, धरती के देवता हैं, भूदेवता। ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। भूदेव क्यों कहा जाता है? बोले दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनं च देवता, और ये जितने देवता हैं ये मंत्र के अधीन हैं। मंत्र से बुलाओ तो आते हैं, मंत्र से पूजा करो तो पूजा स्वीकार करते हैं। हर काम के लिए मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो सारा जगत देवताओं के अधीन, और देवता मंत्र के अधीन। और ये मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा। तो देवताओं ने बाजे बजाए महाराज। अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना, भगवान जब प्रकट हुए उस समय ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने आए। स्वयंभू साकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्तेनांसेन शत्रुहन। भगवान श्री हरि कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर भगवान का दर्शन करने के लिए आए। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, इन सभी महर्षियों को लेकर ब्रह्मा जी महाराज भगवान कपिल का दर्शन करने आए। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। उसी समय महर्षि कर्दम ने कहा, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब आप अपने पुत्र के साथ रहो। अपनी पत्नी से कहा। तो देवहूति ने कहा, महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन ये 9 बेटियां जो हैं इनका विवाह कौन करेगा? कन्याओं का आप विवाह कर दो तब जाओ। कच्ची गृहस्थी छोड़कर, कच्ची गृहस्थी को छोड़कर जो व्यक्ति सन्यासी बन जाता है उसका सन्यास भी सफल नहीं होता। पूर्ण वैराग्य हो तब सन्यास लेना चाहिए। और आधा मन उधर लगा रहे, आधा उधर लगा रहे, बोले तब वैराग्य भी दृढ़ नहीं होता। देवहूति ने कहा, महाराज आप इन बेटियों का विवाह कर दो, फिर आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। महर्षि कर्दम ने सोचा, अब एक एक बेटियों का विवाह करने में कितने वर्ष लगेंगे, मैं क्या करूं। उसी समय ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर आप चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो इतने महर्षि आए हैं ना, एक एक के साथ एक एक बेटी का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के साथ जो मुनि लोग आए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटियों का विवाह कर दिया। इनके साथ अपनी बेटियों का विवाह जब कर दिया तो इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन महर्षियों से जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं से फिर आगे ब्राह्मणों का वंश चला। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत थी, सृष्टि का प्रारंभ इसी प्रकार हुआ। और फिर महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान कपिल अपनी मां के साथ
देवहूति के साथ आश्रम में रहते थे। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा देवहूति से कि देवी, ये तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षात परमात्मा है, इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण हो। और जब समय आया तो एक दिन भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। अवसर पाकर के देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से जिज्ञासा की, 24 घंटे आप आचार्य और गुरु और तत्वज्ञ पुरुष के पास रहो, लेकिन प्रश्न कब करना है? इसका नियम होता है जब वो प्रसन्न हो, प्रसन्न मुद्रा में हो और ये लगे कि उनका मन अनुकूल है, ऐसी परिस्थिति देख करके तब प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी पुरुष ज्ञान का उपदेश तब करते हैं जब समय के अनुकूल उनकी प्रसन्नता को देखते हुए प्रश्न किया जाए। हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज शिष्य का लक्षण बताते हैं। शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए? तो कहते हैं सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरितः तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषस्त्यक्तमानः प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षः शांतो दांतो न सूयुः शरणमुपगतः तत्व विश्वासशाली शिष्यः प्राप्त परीक्षां कृतविदभिमतं तत्वतः शिक्षणीयः। कैसे शिष्य को उपदेश देना चाहिए? तो कहते हैं सद्बुद्धि, जिसके अंदर सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि नहीं है तो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। साधु सेवी, और वो संतों की सेवा करने वाला हो, साधु सेवी हो। समुचित चरितः, और चरित्रवान हो। तत्वबोधाभिलाषी, उसके अंदर तत्व के बोध की अभिलाषा हो। शुश्रूषः, और सेवा परायण हो। ये नहीं खाली अपने प्रश्न के उत्तर के चक्कर में आगे पीछे घूमे और जब सेवा की बात आए तो साइड में हो जाए। पहले सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा। त्यक्तमानः, और अभिमान से रहित हो। गुरुजी बार बार डांट भी दें तो उसे बुरा न लगे। अभिमान होगा तो बुरा लग जाएगा, हमको ऐसा कह दिया, मुंह बना लेगा। शिष्य ऐसा हो कि गुरुजी डांटते रहें फिर भी उसे अपमान महसूस न, यही बात बिगड़ जाती है। हम लोगों के गुरुजी थे महाराज, सबके सामने क्या नहीं कहते थे, मारने लग जाते थे। हम लोग सुन लेते थे और फिर वही मुद्रा, वही प्रसन्नता होती। शुश्रूषस्त्यक्तमानः प्रणिपतन परः। गुरुजी मारते रहें, डांटते रहें, फिर भी उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करते रहो। प्रणिपतन परः। प्रश्न काल प्रतीक्षा, और अपने प्रश्न के काल की प्रतीक्षा करो कि कब प्रश्न करना है। जब अनुकूल काल आए, वातावरण, तब पूछो। प्रश्न काल प्रतीक्षा। इस प्रकार के गुण जब शिष्य में हों तब उसे उपदेश करना चाहिए। शांतो दांतो नुसूयुः शरणमुपगतस् तत्व विश्वासशाली शिष्यः प्राप्त परीक्षां। इतनी परीक्षा शिष्य की ले ले तब उसे उपदेश करना चाहिए, तब वही उपदेश हृदय में उतर जाता है। इतनी परीक्षा पास करने के बाद जब शिष्य सामने हो तो गुरुजी कह दें राम का भजन करो कल्याण होगा, बात इतनी ही है, लेकिन उसके हृदय में उतर जाएगा। और नहीं तो ऐसे दिन भर चिल्लाते रहो, कहाँ कौन किसके हृदय में उतरता, सब सुन लेते हैं चले जाते हैं। उपदेश भी हृदय में तब उतरता है जब पहले उसकी भूमिका सृजित हो जाए। कितनी बार श्वेत केतु अपने पिता के पास तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, हर बार इधर उधर की बात बताते रहे, दौड़ाते रहे, कुछ न कुछ कहते रहे। अंत में जब गए, देख लिया उनके पिता ने, उद्दालक ने, कि अब इनके अंदर योग्यता आ गई है ज्ञान को धारण करने की, तो पुत्र ने पूछा पिताजी तत्व क्या है?
तो महर्षि ने कहा तत्त्वमसि, बस इतना ही कहा, तत्त्वमसि। तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम ही हो, तुम्हारे अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, तुमसे वो अलग नहीं है, वो तुम्हारा अंतर्यामी है। अपने हृदय के अंदर यो अंतर तो आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, यह सब सिद्धांत उनको श्वेत केतु को समझ में आ गया। लेकिन कब? बोले उसके पहले सेवा शुश्रूषा डांट फटकार सब सुनते सुनते जब भूमिका तैयार हो गई तो एक शब्द में तत्व ज्ञान हो गया। ये विषय है। मां देवहूति ने देखा कपिल भगवान अनुकूल है, प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, तो देवहूति ने जाकर के अपने पुत्र को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए देवहूति ने कहा, हे भगवान, आप हमें तत्व ज्ञान प्रदान करें, पुरुष और प्रकृति का भेद क्या है, इसका उपदेश करें जिससे मेरा भी कल्याण हो। फिर तो कपिल भगवान ने अपनी मां को तत्व का उपदेश किया। ये कपिल भगवान का उपदेश बड़ा लंबा, कई अध्याय में, 7 दिन की भागवत की कथा में तो भाग दौड़ की कथा होती है, भागते रहो दौड़ते रहो, सारे विषय को कह करके समय पूरा करना। और आज तो धीरपाल जी ने हमसे कहा भी है कि वामन भगवान तक की कथा करनी है। आज वामन अवतार होगा कि कल होगा, तो कथाएं तो भगवान की अनंत हैं, विषय वस्तुओं का विस्तार करने के लिए फिर समय चाहिए। 3 घंटे की कथा में उसमें भी कुछ समय पूजा पाठ में बीत जाता है, फिर तब तक लोगों को जाने का समय हो जाता है। किसी बात को कहने के लिए पूरी भूमिका कही जाए तब बात हृदय में उतरती, तो कुछ तो समय भूमिका में चला जाता है। लेकिन फिर भी जितना हम श्रवण कर लें, जितना हम समझ लें, हमारा कल्याण होगा। कपिल भगवान ने अपनी मां को सर्वप्रथम ये बताया कि देखो, किसी भी योग की सिद्धि के लिए व्यक्ति को सबसे पहले कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? बोले संत पुरुषों का संग। फिर प्रश्न हुआ संत कौन? तो कपिल भगवान कहते हैं जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जो अजात शत्रु हो, ऐसे संत मिल जाएं तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। उन संतों की विशेषता क्या होनी चाहिए? कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हों, मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित रहकर मेरी कथा को सुनते हों, मेरा गुणगान करते हों, ऐसे जो समदर्शी संत हैं, उन संतों का संग प्राप्त हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। वो क्या प्रदान करते हैं? कपिल भगवान कहते हैं ऐसे संतों का संग करने पर मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुरा। भगवान की भक्ति पाप प्राप्त हो जाए तो सारे देवता गुणों के सहित आकर उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। गुण नहीं, गुणों के अधिदेवता आकर के उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं, जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ जाती है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्यकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। आगे कपिल भगवान ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र के तत्व का वर्णन करके सुनाया। सांख्य एक दर्शन है और सांख्य दर्शन के तत्व का वर्णन करके सुनाया। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण, और 25वां तत्व ये आत्मा। ये 25 तत्व का निरूपण श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया। आगे कपिल भगवान ने कहा, माँ, किसी भी योग में व्यक्ति लगा हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, किसी भी योग में व्यक्ति लगा हो तो सबसे पहले उसको नियमों का पालन करना चाहिए। आज योग की बड़ी बड़ी बातें होती हैं,
बड़े बड़े योग ऋषि इस देश में घूम रहे हैं और बताते क्या हैं? बोले शीर्षासन करो, कुक्कुटासन करो, पद्मासन करो, और इसी को योग बता करके सारी दुनिया में अपनी दुकानदारी फैलाते हैं। लेकिन योग शुरू कहां से होता है? महर्षि पतंजलि जो योग शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन किया है, महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग दर्शन में अष्टांग योग का जो वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस अष्टांग योग में सबसे पहले यम बताया, फिर नियम बताया। यम नियम तब आसन। और आज के योग ऋषि योग गुरु बोले आसन बताते हैं लेकिन न यम बताते हैं न नियम बताते हैं। जब यम नियम तुमने किया ही नहीं तो तीसरी सीढ़ी पे पहुंचोगे कैसे भाई? दुनिया का कोई इंजीनियर ऐसा हो कि ग्राउंड फ्लोर भी ना बनाए, फर्स्ट मंजिल भी ना बनाए, सीधे दूसरी मंजिल बना दे, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यम नियम का उपदेश नहीं किया और सीधे आसन सिखाने लगे, आसन सीख लो। आसन से क्या होगा? जोकर बन करके तुम भीड़ लगाओ, तमाशा लगाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी उस कला को देख करके जैसे नट अपनी कला दिखाता है तो उसकी कला से मोहित होकर लोग दर्शक दीर्घा में बैठ जाते हैं। ऐसे लोग बैठ जाएं, बाकी इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं और सत्य कह रहा हूं और विश्वास के साथ व्यासपीठ से कह रहा हूं। बंधुओं, पहले तो यम जानो, फिर नियम जानो, फिर तब आसन की ओर जाओ। यम नियम आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान। तब वो ध्यान जब तुम्हारा स्थायी हो जाएगा तब हो जाएगी समाधि, और यही समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है। और जितने योग की दुकान खोल करके बैठे आज तक किसी को समाधि नहीं लगी। समाधि लगती तो तुम जंगल में होते, काहे को दुनिया में घूमते। तो बातें बहुत हैं, सत्य क्या है इसे जानने की आवश्यकता है। महर्षि कपिल ने, भगवान कपिल ने योगस्य लक्षणम बक्षे सबीजस्य नृपात्मजे। कपिल भगवान कहते हैं, हे राजकन्ये, अपनी मां के लिए संबोधन करते, हे नृपात्मजे, योगस्य लक्षणम बक्षे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। जिस योग के द्वारा मन प्रसन्न हो जाता है, जीव परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और क्या बताया? सबसे पहले बताया कपिल भगवान ने स्वधर्माचरणम शक्त्या। सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। कितना करना चाहिए? बोले शक्त्या, जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने स्वधर्म का पालन करो। ये स्वधर्म क्या है? बोले जिसका जो धर्म होता है वह उसका स्वधर्म होता है। ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण के लिए स्वधर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वो क्षत्रिय के लिए स्वधर्म है। नारी का जो धर्म है वो नारी के लिए स्वधर्म है। इसी प्रकार से अपने अपने वर्ण के अनुकूल, अपने अपने आश्रम के अनुकूल, गृहस्थ जो है तो गृहस्थ का जो धर्म है वो गृहस्थ का स्वधर्म है। सन्यासी का जो धर्म है वो सन्यासी का स्वधर्म है। तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करना, इसी का नाम स्वधर्म है। और इस बात को गीता में सैकड़ों बार भगवान ने अर्जुन को कहा, स्वधर्म स्वधर्म स्वधर्म। और इस स्वधर्म का निर्माण, इसका निर्णय कैसे होता है? बोले जन्म से होता है। इसीलिए इसी को कहा जाता है सहज धर्म। सहज धर्म का मतलब सह माने साथ में, अज माने उत्पन्न होने वाला। सहज, सहज माने एक साथ उत्पन्न होने वाला। किसके साथ उत्पन्न होने वाला?
बोले जिस दिन तुम पैदा भये उसी दिन तुम्हारा धर्म पैदा हुआ। क्यों? बोले जिस वर्ग में, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में तुम पैदा हुए उसी दिन उस आश्रम, उस वर्ण का धर्म तुम्हारे साथ पैदा हो गया। अब वो तुम्हारा धर्म है, अब उस धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा स्वधर्म है। और ये स्वधर्म का निर्धारण जन्म से होता है, कर्म से नहीं होता। जिस जगह पर, जिस कुल में जन्म हुआ उस कुल का जो धर्म है वही तुम्हारा स्वधर्म है। कपिल भगवान कहते अपने स्वधर्म का पालन। यही राम राज्य की विशेषता थी। राम राज्य में सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। निज निज धर्म निरत श्रुति नीकी। कपिल भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन और दैवाल लब्धेन संतोष, प्रारब्ध में जितना मिला उतने में हम संतुष्ट रहें, हाय हाय न करें। मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, सीमित और पवित्र आहार करें। आहार भी पवित्र हो। आहार अगर पवित्र नहीं है तो आपका कोई भी योग सिद्ध होने वाला नहीं है। सपने में भी आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। सबसे पहला काम आहार की शुद्धि हो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। वेद भगवान कहते हैं आहार के शुद्ध होने पर सतोगुण शुद्ध होता है, सतोगुण के शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति होती है। तो आहार की शुद्धि बहुत अपेक्षित है। आप सोचो कि हम होटलिंग भी करें और बोतलिंग भी करें और हम जोगी भी बन जाए, दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकते। होटल में जाओ, चाउमीन और बर्गर खाओ, समोसा काटो, गोभी का पराठा खाओ, होटल में बैठकर किस हाथ से बना है, कैसे बना है, कितनी पवित्रता से बना है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और उसे खा करके तुम कहो कि हम योग करेंगे और मंदिर में जा करके भगवान का ध्यान करेंगे, बोले कोई ध्यानवान नहीं होगा, सब बेकार। आहार की अगर शुद्धि नहीं है तो कोई भी साधना सफल होने वाली नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं आहार शुद्ध हो और स्वाध्याय हो जीवन में। समय निकाल करके सदग्रंथों का स्वाध्याय करो। इन सदग्रंथों से बड़ा कोई अपना साथी नहीं है इस दुनिया में। जितने साथी हैं वो बिछुड़ेंगे। हो सकता है वो धोखा भी तुम्हें दे, तुम्हें गलत सलाह भी दे दें, न गलत देना चाहें फिर भी उनके अंदर ज्ञान का अभाव होने के कारण वो आपको गलत सुझाव और सलाह दे दें, आपका पतन भी हो सकता है। सच्चा साथी इस धरती पर अगर कोई है तो हमारे सदग्रंथ हैं। इसलिए सदग्रंथों का आश्रय लेकर के उनका स्वाध्याय करो। रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद। बोले महाराज ये रामायण, गीता, भागवत बड़ा कठिन है। बोले कठिन है तो एक काम करो, गीता प्रेस ने बड़ी कृपा की है। हर विषय पर गीता प्रेस ने कल्याण अंक निकाले हैं। ला ला करके उन कल्याण ग्रंथ को पढ़ो। उसका नाम ही कल्याण है, उसको पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। उसका नाम ही कल्याण है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, कि अगर कुछ न समझ में आए, अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण ले आओ। लोग कहते थे महाराज कल्याण लाएं? बोले हाँ, कल्याण चाहते हो तो कल्याण ले आओ और कल्याण पढ़ो और कल्याण को घर में रखो। ये उनके वचन थे गुरु जी। सबको समझ में आ जाए तो स्वाध्याय हो जीवन में और समय निकालकर भगवान की आराधना, पुरुषार्चन करें। अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो। मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, अच्छी बात है, लेकिन नित्य प्रति अपने घर में भगवान के किसी रूप को विराजमान करके, चित्रपट के रूप में विराजमान करके, धूप दीप नैवेद्य तुलसी फूल समर्पण करके ये भाव करो कि मेरे घर में भगवान विराजमान हैं और हम नित्य उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनकी हम पूजा कर रहे हैं। ये भाव दृढ़ हो। इस प्रकार से जीवन को शुचि और पवित्र बनाने पर धीरे धीरे साधनाएं सफल होने लगती हैं। कपिल भगवान ने अपनी माँ को ये सब उपदेश किया है
बाद में कपिल भगवान उपदेश देकर के विदा हो गए। जहाँ पर गंगा और सागर का संगम है वहाँ कपिल भगवान चले गए। देवहूति ने अपने शरीर को त्याग दिया, उनका शरीर जल बन करके बह गया धर्म नदी के रूप में, और देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे मनु जी की दूसरी बेटी आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। मनु जी की बेटी रुचि आकुति, उस समय रुचि नाम के एक प्रजापति थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। उन प्रजापति के साथ अपनी बेटी रुचि का विवाह किया, देव आकुति का विवाह किया, और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उनके घर में भी भगवान अवतरित हुए, और अकेले नहीं लक्ष्मी जी के सहित अवतरित हुए। भगवान यज्ञ नारायण और उनकी पत्नी दक्षिणा देवी। विराजो महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद कथा आती है मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और उनकी 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। उन 13 कन्याओं में एक कन्या मूर्ति थी जो धर्म की पत्नी थी। धर्म नाम के एक महर्षि थे, उनकी पत्नी मूर्ति, उनके गर्भ से भगवान बद्री नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको हम लोग नर नारायण भगवान कहते हैं, बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। मूर्ति के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए। इनकी मां का नाम था मूर्ति। मूर्ति से भगवान पैदा हुए। इसका मतलब बोले बड़ा वैज्ञानिक संकेत है सनातन धर्म का। हमारे यहां भगवान की अनुभूति मूर्ति में ही की जाती है, मूर्ति से ही भगवान पैदा होते। इनकी मां का नाम मूर्ति है, इसीलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा अनादिकाल से होती चली आई है, और बड़े बड़े भक्तों ने मूर्ति के अंदर ही भगवान का साक्षात्कार किया है। मीरा जी को भगवान किस रूप में मिले? बोले मूर्ति में ही मिले। गिरधर गोपाल को गोद में लेकर के खिलाती थी, और वही गिरधर गोपाल के रूप में भगवान का अनुभव मीराबाई ने किया। रामानुज स्वामी के डांटने पर मूर्ति के भगवान चलकर उनकी गोद में आकर के बैठे। मूर्ति के भगवान, बड़े बड़े महापुरुषों ने मूर्ति के अंदर ही भगवान का साक्षात्कार किया, दिव्यता का अनुभव। लेकिन विश्वास हो, दृढ़ता हो। लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं, भगवान तो सब जगह है। भगवान सब जगह है, फिर मूर्ति में ही पूजा क्यों? ये प्रश्न होता है कि जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति में ही भगवान की पूजा क्यों की जाए? बोले हाँ, बात तो ठीक है, भगवान सब जगह है, ये सत्य है, लेकिन सब जगह भगवान की पूजा नहीं हो सकती। क्यों? बोले पूजा के लिए भाव की जरूरत होती है। सर्वत्र भगवान विद्यमान है, लेकिन पूजा करते समय भगवान का भाव आपके हृदय में पैदा हो, ये सब जगह संभव नहीं है। भगवान सब जगह हैं। आपके घर के टॉयलेट में, बाथरूम में भी भगवान है। कहो कि नहीं है? हैं। कण-कण में है तो वहां भी है, और उस बाथरूम की टाइल्स में और टॉयलेट की सीट के भी कण-कण में भगवान है। भगवान सर्वत्र है, और भगवान अगर सर्वत्र है तो जाओ वहां पूजा करो, होगी पूजा। पूजा की भावना बनेगी? कदापि नहीं बन सकती। भगवान कण कण में विद्यमान है, लेकिन सर्वत्र हमारी पूजा की भावना नहीं हो सकती, और भावना नहीं होगी तो फिर पूजा करने का कोई मतलब नहीं हो। जहां पर हमारी भावना दृढ़ हो, ये भाव लगे कि ये भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, मनोहर हैं, ये भाव जब होगा तब पूजा करने का आनंद प्राप्त होगा।
इसीलिए शास्त्र ने कहा भगवान की सुंदर मनुष्य के रूप में मानवाकृति में विग्रह बना करके और तुम्हें जैसे अच्छा लगे उस तरह श्रृंगार करके सजा करके उनके अंदर तुम भगवान की भावना करके पूजा करो। इसलिए मूर्ति पूजा का ये विधान शास्त्र में अनादिकाल से हमारे सनातन परंपरा में चला है। मूर्ति पूजा सनातन धर्म, बिना मूर्ति पूजा के एक क्षण कोई रह नहीं सकता। जो दुनिया में चिल्लाते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भी मूर्ति पूजा करते। सवेरे से उठते हैं शाम तक, जब तक हम सोते नहीं तब तक मूर्ति पूजा ही करते। आप सवेरे उठ के क्या करते हैं? बोले सवेरे उठ करके सोच जाते हैं, मुख धोते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाल झाड़ते हैं। बोले ये सब क्या करते हैं? बोले मूर्ति पूजा करते हैं। आप अपनी ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। आप तो आत्मा हो, आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म होती है। आत्मा को क्या नहलाओगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे? आत्मा क्या पहनेगी? इस शरीर में वो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर में अत्यंत सूक्ष्म वो आत्मा जो बाल के नोक के 100 भाग का 100वां भाग है, उतना सूक्ष्म ये आत्मा, उसको तुम कौन सा कपड़ा पहनाओगे, कौन सी कंघी से उसका बाल झाड़ोगे? लेकिन उस आत्मा की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को नहला करके, धुला करके, सजा करके, खिला करके हम सुख का अनुभव करते हैं। इस मूर्ति की पूजा होती है तो भीतर बैठी हुई आत्मा को प्रसन्नता मिल जाती है। उसी प्रकार मूर्ति के अंदर जो विद्यमान भगवान हैं अंतर्यामी, मूर्ति की पूजा करने पर उन अंतर्यामी को संतोष हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। यही मूर्ति पूजा का विज्ञान है। और दुनिया में सब मूर्ति पूजा करते, बिना मूर्ति पूजा के तो कोई रह नहीं सकता। किताब की पूजा करते हो ना, किताब क्या है? वो भी तो मूर्ति है। अगर इस्लाम धर्म या किसी धर्म की किताब हो, उसको फाड़ दो तो कहते हैं हमारे मजहब का अपमान हो गया, कुरान का अपमान हो गया। बोले कुरान क्या है? शब्द ही तो है, शब्द का कोई रूप नहीं होता। लेकिन उस शब्द की भी तुमने मूर्ति बनाई, अक्षर बनाए टेढ़े टेढ़े। हम जिसको क लिखते हैं, बोलते हैं क, ये ध्वनि जो निकली ये शब्द है, ये अक्षर है क। और लिखते कैसे हैं? बोले ऐसे। तो हम जो बोल रहे हैं वही वो क है? बोले वही नहीं है। अंग्रेज लिखेगा तो दूसरे तरह से लिखेगा, तमिल वाला लिखेगा तो दूसरे तरह से लिखेगा, लेकिन ध्वनि वही रहेगी। दुनिया का किसी भाषा का व्यक्ति बोलेगा तो ध्वनि वही निकलेगी, लेकिन उसकी मूर्तियां अलग अलग होंगी। तो ये जो अक्षर लिखे जाते हैं, जो लिपि है, वो क्या है? बोले शब्द की मूर्ति है। वो स्वयं शब्द नहीं है। शब्द तो वो है जो ध्वनि के रूप में निकलता है, और जो लिखा जाता है बोले वो उसकी मूर्ति है। उस मूर्ति के माध्यम से उस ध्वनि को हम पहचान लेते हैं। उसी प्रकार भगवान जो कण कण में विद्यमान हैं, उनकी मूर्ति के माध्यम से उस परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये विज्ञान है। दुनिया में हर व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, और मूर्ति पूजा किए बिना तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। सृष्टि की शुरुआत मूर्ति पूजा से हुई। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की, भगवान नारायण की। ब्रह्मा मूर्त हैं, अमूर्त नहीं है। सगुण साकार हैं, सगुण साकार ब्रह्मा ने भगवान की मूर्ति को, सगुण साकार मूर्ति को संसार के सगुण साकार पदार्थों के द्वारा पूजन किया। इसलिए भगवान सदा सगुण साकार ही हैं, वो कभी निराकार और निर्गुण नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं से सारा आकार प्रकार सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो मूर्ति के पुत्र का नाम भगवान नारायण, वही बद्री नारायण भगवान हैं, नर नारायण भगवान। इन्हीं दक्ष प्रजापति की बेटियों में सबसे छोटी बेटी जो थी उनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। शंकर जी के साथ जब सती का विवाह हुआ तो युवा अवस्था में ही सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये कथा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से लिखी है। कारण बोले पिता के यज्ञ में सती का अपमान हुआ।
उस अपमान को सती सहन नहीं कर पाई और सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर को पता चला कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और ये पता किससे चला? नारद जी के द्वारा। नारद जी तो अंतर ब्रह्मांडीय संवाददाता हैं। कहाँ का संवाद कहाँ पहुंचाना है, ये काम नारद जी बहुत अच्छे से करते। और नारद जी के संवाद प्रेषण से समाज का कल्याण होता है। पत्रकारिता समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए। नारद जी की जो संवाद प्रेषण की विधा है वह लोक कल्याण के लिए। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया, भवो भवान्या निधनम